व्रतियों के हिसाब से कह रहा हूँ, गृहस्थ के लिए नहीं। मान लो घर में है किंतु व्रती है, तो मान लो उसने उपवास कर लिया, क्योंकि प्रोष्ठोपवास करता है। अब प्रोष्ठोपवास के लिए वह उपवास कर लिया, तो अब क्या 24 घंटा फुर्सत है, एक साथ काम कर लें हम, कल का भी, परसों का भी, नरसों का भी, बस सब 7-8 दिन का काम अच्छे आराम से। अब कुछ काम है, अब बनाना नहीं है खाने के लिए, किंतु कल क्या बनाना, परसों क्या बनाना, ये सारा सारा तालिका, इसकी तालिका लिस्ट है उसके सामने, वो सब कार्य कर रहा है। तो क्या बनाना, बनाया कुछ नहीं, क्या बनाना, ये प्लानिंग, विथ प्लानिंग चलता है वो। तो इसके द्वारा आश्रव होगा, ये ध्यान रखो। बनाया क्या तुमने, नहीं बनाया, बनाने का भाव है क्या नहीं, क्या बनाना, और फिर उसके लिए सामग्री कितनी एकत्रित करना, ये समारंभ और आ गया। और आरंभ की अपेक्षा से तैयारी करके रखना, ताकि पारणा के दिन समय पर भोजन करना है। तो अभी से ये विकल्प तो है उसके अंदर। तो इसके द्वारा आश्रव होगा क्या, नहीं, क्यों पंडित जी, होगा? हाँ, होगा। सुनो तो गड़बड़ कुछ नहीं है। आप निश्चिंत कैसे रहोगे फिर? 100 साल का सोचो, फिर गड़बड़ तो होना ही है? तो इसीलिए उस उपवास के दिन, उपवास का अर्थ क्या होता है? चारों प्रकार के आहार का त्याग का नाम उपवास है, ये तो है ही। लेकिन वस्तुतः तो उपवास का दूसरा अर्थ भी है। उपवास, वास का अर्थ होता है रहना। कहाँ रहना? उप अर्थात निकट। किसके निकट? आत्मा के निकट रहने का नाम उपवास है, ध्यान रखो। उपवास गड़बड़ हो रहा है तो उपवास मत करो फिर। उपवास में क्या गड़बड़ होता है? उपवास के दिन तो और अच्छे ढंग से पंच परमेष्टि की आराधना करो, स्वाध्याय करो, तत्व चर्चा आदि करो, वियुक्ताओं से बचो। इसके लिए कहा गया, वो छोड़ करके वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसके माध्यम से आश्रव होगा।